यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 वचन 2 में लिखा है, यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर के संतान को भी प्यार करना चाहिए। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हमें ईश्वर की संतान को भी प्यार करना चाहिए। यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 वचन 20 में लिखा है, जॉन चैप्टर 4, यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूँ और वह अपने भाई से बैर करता है, वो झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वो देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी देखा नहीं प्यार नहीं कर सकता। सवेरे आप लोगों ने मनन चिंतन किया पहली 4 आज्ञाओं पर। पहली 3 आज्ञाएं हमें ईश्वर से प्यार करने के लिए बुलाती हैं। एक फरीसी ने प्रभु यीशु के पास आकर प्रभु यीशु से प्रश्न किया था। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 में हम पढ़ेंगे वचन 34 से 36 तक। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वचन 34 से 36 तक हम पढ़ेंगे। एक फरीसी ने प्रभु यीशु के पास आकर प्रश्न किया था। उसने प्रश्न किया था, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? प्रभु यीशु ने जवाब दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। प्रभु ने उससे कहा, यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। तो पहली 3 आज्ञाएं, अपने प्रभु परमेश्वर को उसकी आराधना करो, उसको छोड़कर किसी की आराधना ना करो, उसका नाम व्यर्थ मत लो और विश्राम दिवस को पवित्र मानो। ये तीनों आज्ञाएं एक साथ हम परमेश्वर के प्रेम के लिए, परमेश्वर को प्रेम करने के लिए बुलाती हैं। उसके बाद की 7 आज्ञाएं हमें मनुष्यों को प्यार करने के लिए बुलाती हैं। और उसमें 4थी आज्ञा आप लोगों ने मनन चिंतन किया है। 5वीं आज्ञा में हम पढ़ते हैं, वो आज्ञा है हत्या मत करो, हत्या मत करो। मनुष्य की हत्या। और आज हमारे देश में हत्याएं तो जबरदस्त हो रही हैं। आतंकवादियों के द्वारा हत्याएं हो रही हैं, नक्सलवादियों के द्वारा हत्याएं हो रही हैं। इतना ही नहीं, हम लोग जो परमेश्वर को जानते हैं, हम लोग भी हत्याएं करते हैं। वो लोग कम से कम जो हथियार लेके लड़ सकते हैं उनकी हत्या करते हैं, मगर हमारे बीच में कई ऐसे लोग हैं जो कोई लड़ नहीं सकता, जो असक्त है, जो निर्दोष है, जो अपने लिए लड़ नहीं सकता, भाग नहीं सकता, ऐसों जीव की हत्या करते हैं। वह भ्रूण हत्या, खतरनाक तरीके से भ्रूण हत्या होती है। भ्रूण हत्या, माँ के कोख में ही बच्चे को मारा जाता है। नमक का सोल्यूशन जो केमिकल डाला जाता है, एक बूंद हमारे शरीर पर पड़ेगा वो जल जाएगा और उसका 30 गुना, उससे 30 गुना अधिक वो सोल्यूशन, वो केमिकल उस कोख में बच्चे के ऊपर डाला जाता है। हम सोच सकते हैं कि वो बच्चे की स्थिति क्या होगी। जल के सूख जाता है कोख में बच्चा। एक तरीका है। दूसरे तरीके से कोई भी कंचे या कुछ भी डाल के गर्भों में बच्चे को काट दे, कहीं भी मिल गया काट दिए। पैर मिल गया पैर कट गया, हाथ मिल गया हाथ कट गया, गला मिल गया गला कट गया, जो भी मिल गया कट गया, जहां चाहिए कट गया। और 2 दिन 3 दिन खून निकलता है। खून निकलते निकलते वो बच्चा तड़प तड़प कर मरता है। और एक तरीका है, कोख से बच्चे को निकाल देते हैं, नाभि को गांठ नहीं डालते हैं, नाभि को से खोल के छोड़ देते हैं, कूड़े में डाल देंगे। वो बच्चा 2 महीना का ही क्यों ना हो, 3 महीना का है क्यों ना हो, तड़प तड़प कर मरता है। क्योंकि 18 दिन में उस गर्भ के उस जीव में हृदय तक बन चुका है। 18 दिन में। हम सोच सकते कितना खतरनाक पाप है, कितना घोर पाप है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 वचन 25 में, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 वचन 25 में लिखा है,
अभिशप्त है वो जो निर्दोष रक्त बहाने के लिए घूस लेता है। यदि घूस लेने वाला अभिशप्त है, निर्दोष रक्त को बहाने वाला भी अभिशप्त है। यदि भ्रूण हत्या हम करते हैं, हम अभिशप्त हैं। कई लोगों के जीवन में कृपा इसलिए नहीं आती है, कई लोगों के घरों में आशीष इसलिए नहीं आती है कि हम कठोर मन के, कठोर हृदय के होकर अपने घरों में, अपने जीवन में भ्रूण हत्याएं किए हैं। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 15 हम सुनेंगे, लिखा है, जो अपने भाई से बैर करता हुआ हत्यारा है। जरूरत नहीं कि हमको किसी का खून करना है। बाइबल में लिखा हुआ है, यदि कोई अपने भाई से, बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। और लिखा है, तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। जब हम हत्या करते हैं नफरत के द्वारा, घृणा के द्वारा, तो क्या होता है? हमारे अंदर अनंत जीवन नहीं है। जब अनंत जीवन नहीं है, हम इस संसार में जब तक जिएंगे परेशान होकर जिएंगे। नफरत, घृणा, बैर जिस तरह लोहे के पाइप को अंदर से जो जंग खा लेता है, उसी तरह हमें खा जाता है। नफरत और घृणा, ये बैर हमें अपने अंदर से ही नाश करता है, बर्बाद करता है। इसलिए लिखा है, जो अपने भाई से, बहन से बैर करता है वो हत्यारा है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 21 और 22 में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 21, तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और उसके बाद प्रभु यीशु ये भी कहते हैं, यदि कोई क्रोध करता है, यदि कोई क्रोध करता है, वो भी कचहरी के दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि कोई कहता है रे मूर्ख और किसी को रे नास्तिक, वो भी दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हत्या एक घोर अपराध है। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते हैं, हमें जीवन लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए भ्रूण हत्या से लेकर आत्महत्या और इच्छा मृत्यु भी अपराध है। अपने आप को भी मारने का अधिकार नहीं है। उसके बाद 6वीं आज्ञा परमेश्वर की, व्यभिचार मत करो, व्यभिचार मत करो। लेवी के ग्रंथ अध्याय 20 वचन 10 में लिखा है, यदि कोई पुरुष किसी की पत्नी अपने पड़ोसी की पत्नी से व्यभिचार करे तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को प्राण दंड दिया जाएगा। और उसके विपरीत में, यदि कोई स्त्री किसी के पति अपने पड़ोसी के पति से व्यभिचार करे तो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी को प्राण दंड दिया जाएगा। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वचन 32 में लिखा है, सूक्ति ग्रंथ प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 32, पर स्त्री गमन करने वाला ना समझ है, क्योंकि वह ऐसा करने पर अपना ही सर्वनाश करता है। और उसी को उल्टा में, पर पुरुष गमन करने वाली ना समझ है, क्योंकि वह ऐसे करने पर अपना ही सर्वनाश करती है। कोलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वचन 5, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5 लिखा है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं। कौन सी हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ। ये मूर्ति पूजा के सदृश हैं। सुबह शायद हमने चिंतन किया, मनन किया कि मूर्ति पूजा क्या होता है, असत्य देवताओं की पूजा क्या होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि हम अपने हृदय में, अपने मन में व्यभिचार करते हैं, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना रखते हैं, तो लिखा है ये मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रभु यीशु के पास किसी ने आके पूछा खाने के बारे में, खाने पीने की चीज के बारे में, तब उस समय प्रभु यीशु ने कहा, जो हम खाते हैं, जो हमारे अंदर चला जाता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो हमसे निकलता है
और वहां पर प्रभु यीशु ने कहा बुरे विचार, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु कहते बुरे विचार मन से, भीतर से, मन के भीतर से निकलते हैं। बुरे विचार मन के भीतर से निकलते हैं, वही मनुष्य का शुद्ध करते हैं। और वहां प्रभु यीशु कहते हैं वे विचार, लंपटता, जे विषय वासना, कामुकता, ये सब अंदर से, भीतर से, विचारों में है, विचारों में। इसलिए क्या बोलते हैं, ये व्यभिचार का पाप हमारे अंदर भीतर में ही निवास करता है, विचारों में, सोच में, कार्यों में आने के पहले। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा यदि कोई, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वचन 27 और 28 में लिखा, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27 एंड 28, प्रभु कहते हैं मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, तुम लोगों ने सुना है, कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री या पुरुष पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है या कर चुकी है। और आजकल मीडिया में भी हम देखते हैं सोदोम और गोमोरा में जो पाप चल रहा था वो पाप बढ़ते जा रहा है। समलैंगिकता आज कई देशों ने उसके लिए इजाज़त दे दिया है। जी हाँ, यूरोप के कई देशों में, एशिया के भी एक देश में हाल ही में इसके लिए इजाज़त मिल गया, समलैंगिक शादियां हो सकती हैं। यूदस का पत्र अध्याय 1 वचन 7 और 8 में लिखा है, सोदोम, गोमोरा और उनके आसपास के नगरों ने उन स्वर्गदूतों की तरह व्यभिचार किया और वे अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। सोदोम, गोमोरा और उनके आसपास के नगरों ने उन स्वर्गदूतों की तरह व्यभिचार किया और वे अप्राकृतिक वासनाओं के दास बन गए। वे हमें चेतावनी देने के लिए आग का अनंत दंड भोग रहे हैं, फिर भी ये लोग अपने उन्माद में शरीर को अपवित्र करते, प्रभुत्व को तुच्छ समझते और स्वर्गीय सत्वों की निंदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 22 वचन 11, बुक ऑफ एजेकियल चैप्टर 22 वर्स 11, कोई अपने पड़ोसी की पत्नी का शील भंग करता है, कोई अपने पुत्र वधु को भ्रष्ट करता है, कोई अपने ही पिता की संतान अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, तुमने मुझको भुला दिया है। परमेश्वर अपनी प्रजा से कहता है कि कोई अपने पड़ोसी के पत्नी के साथ शील भंग करता है, कोई अपने ही पुत्र वधु के साथ, कोई अपने ही पिता की पत्नी के साथ, कोई अपनी बहन के साथ बलात्कार करता है, तुमने मुझको बुला दिया है। और ये आज जो वचन कहता है वास्तविकता में हो रहा है। ये वासनाएं इंसान को बर्बाद कर रही हैं, हमारे समाज को बर्बाद कर रही हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय 6 में लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं? क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वो मंदिर आप लोग हैं। जब प्रभु का वचन कहता है कि हम ईश्वर के मंदिर हैं, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास करता है। जब मेरे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है, दूसरों के अंदर भी पवित्र आत्मा निवास करता है। जब हम उस पवित्र आत्मा के मंदिर से वासना के साथ वे विचार करते हैं, हम सोच सकते हैं कि हमने पवित्र आत्मा के विरुद्ध ही अपराध कर डाला, हमने उस पवित्र आत्मा के मंदिर का सम्मान नहीं किया, अपमान किया। इसलिए वचन कहता है यदि
यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा। जब हम इस मंदिर को, पवित्र आत्मा के इस मंदिर को नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, वासनाओं में के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने आप को नाश कर देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में कई प्रकार की बीमारियां, कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। और आजकल ये वासना की भूख को तृप्त करने के लिए हमारे पास टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, ये गंदी से गंदी चीज़ें हम अपने अंदर प्रवेश करने के लिए, अधिक से अधिक समय उसमें लिप्त रहने के लिए और अपने शरीर को नाश करने के लिए जी हाँ परिश्रम करते हैं। क्या बोलते हैं, हमारे प्लस प्रार्थना के लिए टाइम की कमी है, चर्च जाने के लिए टाइम नहीं मिलता। जी हाँ, मगर मोबाइल्स में लेकर नेट खोल कर बैठने के लिए, व्हाट्सएप खोलने के लिए हमारे बहुत टाइम मिलता है। जी हाँ, ठंडी के समय कंबल ओढ़ के उसके अंदर भी हम लोग मोबाइल देख सकते हैं, होता है। नेट खोल के टीवी के सामने बैठना, नेट खोल के क्या बोलते हैं लैपटॉप के सामने बैठना, और रात रात कई घंटे तक इंसान बिता देता है, कई घंटे तक इन गंदी चीज़ों के पीछे, और अपने ही जीवन को बर्बाद कर देता है। क्योंकि जितना लेट सोएंगे उतना ही लेट उठेंगे, जितना लेट सोएंगे उतना ही हमारे शरीर की कुछ क्रियाएं जो होनी चाहिए वो होती नहीं हैं। जब वो क्रियाएं जिनको रात को होना चाहिए, वो क्रियाएं जब हमारे शरीर में नहीं होंगी, हम दुर्बल होंगे, हम बीमार पड़ेंगे ही। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 वचन 13 और 14 में लिखा है, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। यदि आप वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 13 वचन 13 और 14, रोमन्स चैप्टर 13 वर्सेस 13 एंड 14। हम रंग रलियों और नशेबाजी, व्यभिचार, भोग विलास, झगड़े और ईर्ष्या से दूर रहें। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। आप लोग प्रभु यीशु मसीह को धारण करें और शरीर की वासनाएं तृप्त करने का विचार छोड़ दें। जब हम इन वासनाओं से संचालित हैं, इन वासनाओं में जीवन बिताते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास नहीं कर सकता। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास नहीं करेगा, हम प्रभु यीशु मसीह को धारण नहीं कर सकते। जब हम यीशु मसीह को धारण नहीं कर सकते, जब पवित्र आत्मा को हम अपने अंदर रहने नहीं दे सकते, तो यह मंदिर नष्ट होना ही है। इसलिए कई बीमारियां, कई परेशानियां, कई तकलीफें, कई पीड़ाएं कि हमने पवित्र आत्मा को अपने अंदर रहने नहीं दिया। हमने वासनाओं में जीवन व्यतीत किया। पवित्र आत्मा आता है तो पता चलता है। जी हाँ, कई तरह के नाटक भी हो जाते हैं, कई परेशानियां हो जाती हैं, आवाज़ भी आ जाती है। जी हाँ, कुछ लोग हिलने लगते हैं, गर्मी लगती है, किसी को ठंड लगता है, तरह तरह के अनुभव मिल जाता है। मगर पवित्र आत्मा छोड़ के चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। पवित्र आत्मा वो पवित्र है, वो पवित्र है, और वो पवित्र व्यक्तियों को ही मिल सकता है। वो पवित्र लोगों के पास ही रह सकता है। बाइबल में ऐसे ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, दाऊद, सुलेमान और सैमसन। इन लोगों को पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया। इन लोगों को भी पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया। जब इन बड़े बड़े चुने हुए लोगों को पवित्र आत्मा छोड़ के चले गया तो हम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 7वीं आज्ञा है, परमेश्वर की 7वीं आज्ञा, चोरी मत करो, चोरी मत करो। वही परमेश्वर जो कहता है हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, वही कहता चोरी मत करो। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 वचन 28 में लिखा है। एफेसियों के पत्र अध्याय 4 वचन 28 में, एफेसियंस 4:28,
जो चोरी किया करता था वह अब से चोरी नहीं करे, बल्कि ईमानदारी से अपने हाथों से परिश्रम करे। चोरी जो दूसरों का है उसे अपनाना चोरी है। जरूरत नहीं कि सिर्फ पैसा चोरी कर सकते हैं, काम चोर काम भी चोरी कर सकते हैं। जो सरकारी नौकरी है, हमको यदि मुझे सरकारी नौकरी मिली है, मेरी जिम्मेदारी है 8 घंटा मुझे काम करना है, मेहनत करना है। यदि बिना मेहनत का, बिना काम किए मैं पैसा लेता हूं, मैं चोरी करता हूं। यदि मैं मेहनत नहीं करता, मुझे नौकरी मिली है पढ़ाने का, मैं टीचर हूं, यदि मैं ईमानदारी से पढ़ाता नहीं, जो दूसरों का है उसे अपनाना चोरी है। हो सकता है किसी का नाम, किसी का काम हम चोरी कर सकते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 17 वचन 11 में लिखा है, बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 17 वर्स 11, जो अन्याय से धन बटोरता है वह उस तीतरी के सदृश है जो दूसरों के अंडे सेती है, और उसकी संपत्ति उसके जीवन के मध्यकाल में उसका साथ छोड़ देती है, और अपनी मृत्यु के समय वह मूर्ख प्रमाणित होगा। जो अन्याय से धन बटोरता है वो तीतरी के सदृश है जो दूसरे के अंडा सेती है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जो छोटी से छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है, जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 में लिखा है वचन 10 में, और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वचन 10 में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। चोरी बेईमानी है। और एक चोरी जो ईश्वर का है, ईश्वर को ना देना। जो ईश्वर का है, ईश्वर को ना देना। मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 वचन 8 और 8 से 10 तक, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? फिर भी तुम मुझे ठग रहे हो। तुम फिर पूछोगे, हम किस प्रकार तुझे ठग रहे हैं? तुम दशमांश और भेंटों में मुझे ठग रहे हो। तुम पर, हाँ, तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटे भंडार के पास लाओ, जिससे मेरे घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। प्रभु कहता है, क्या मनुष्य ईश्वर को ठग सकता है? कैसे ठगता है? प्रभु कहते हैं, दशवां अंश, दशमांश जो नहीं देता है ईश्वर को ठगता है। जो भेंटें प्रभु के पास नहीं लाता है वो ईश्वर को ठगता है। दशमांश का मतलब 10वां अंश, सब कुछ का 10वां अंश। 24 घंटे के 10वां अंश 2 घंटे 40 मिनट परमेश्वर के लिए हैं। हमारी कमाई का 10वां अंश परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए। हमारे पास जो भी आता है उसका पहला फल, प्रथम फल वो परमेश्वर का है। मैंने अपने घर में देखा, मेरे माता पिता से, मेरे पिताजी से मैंने सीखा। जो भी कुछ होता था, गाय बच्चा देती थी, पहला बच्चा, बछड़ी थोड़ी सी बड़ी हो जाती थी, उसको चर्च में ले जाते थे मेरे पापा। मैं सोचता था कि चर्च में क्या ले जाएंगे, और वहाँ उस बछड़े की नीलामी हो जाती थी और उस पर दाम लगता था। और 2 बार मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं छोटा था, मेरे पापा ही उस पर दाम लगाते थे और ख़रीद के वापस ले जाते थे। मैं बोलता था, पापा आप खरीदने के लिए चर्च में लेके गए थे? मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तब भी मैंने अपने घर में देखा, जब गाय दूध देती थी, पहला दिन का दूध 7 दिन के बाद दूध निकाला, जब पहला दूध चर्च में। कोई भी सब्जी होती है, पहला सब्जी चर्च में। मैं पूछता था, फादर के पास कम है क्या खाने के लिए? पापा मुझे बात डांट दिए थे, प्रश्न करते हो। आज मैंने अनुभव किया है, मैं भाड़े के घर में रह के प्रभु की सेवा करता हूँ, और मैंने लोगों को देखा है, जो लेके आता है उसको प्रभु आशीष देता है। मैं पहले गांव में जाता था, लोग दान देते थे, मैं सोचता था, अरे क्यों लेना है, गरीब लोग हैं, गरीब लोग हैं। और गरीब, उसकी कमाई दिन भर की हो सकता है 100 रुपया, और वो आधा दिन की कमाई मुझे देता है।
मुझे तकलीफ होता था, मैं बोलता मत दीजिए आप रखिए। एक पास्टर ने मुझे बताया, आप दान नहीं लेते हो उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उसको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। ये आप कैथोलिक चर्च की कमी है, आप लोग लोगों को नहीं सिखाते हैं दशमांश देने के लिए, इसलिए आपकी कलीसिया में कई लोग कंगाल पड़े हुए हैं। ये वास्तविकता है। जो प्रभु के लिए देना जानता है, प्रभु के राज्य के लिए देना जानता है, प्रभु कहते हैं जो अधिक बोता है वो अधिक लूनता है, जो कम बोता है कम लूनता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के लिए नहीं देते हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं देते हैं, हम कम लूनते हैं, हम कम पाते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, प्रभु कहते हैं, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, इसमें मुझे परख लो, इसमें मुझे परख लो। यदि हमको परमेश्वर को परखना है कि वो कितना सामर्थ्य है, कितना महिमा हमारे जीवन में करना चाहता है, कर सकता है, हमको परखने का एक रास्ता यह है, उसके लिए देना, उसके राज्य के लिए देना। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो। राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया,
राजा यीशु प्रभु तेरी आराधना, ताली बजाते हुए आराधना 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 मुक्तिदाता यीशु तेरी आराधना, मुक्तिदाता यीशु तेरी जीवन दाता यीशु तेरी आराधना, जीवन दाता यीशु तेरी आराधना 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 संगय दाता यीशु तेरी आराधना, शक्ति दाता यीशु तेरी आराधना, आराधना 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 हालेलुया 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 आराधना हालेलुया आराधना 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 महिमा 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 हालेलुया प्रभु तेरी हालेलुया स्तुति, हालेलुया तेरी हालेलुया आराधना, और तेरी मुंह महिमा खोलिए, प्रभु धन्यवाद मुंह खोलते प्रभु हुए धन्यवाद। आराधना करिए। आराधना आप लोग मुंह नहीं खोल रहे हैं, आराधना महिमा मुंह खोल के, मुंह खोल के महिमा यीशु हालेलुया आराधना महिमा महिमा यीशु हालेलुया महिमा यीशु राजाओं के राजा यीशु तेरी महिमा, हे जीवित परमेश्वर यीशु तेरी महिमा, हे मुक्तिदाता यीशु तेरी महिमा हो, आराधना हो, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु तेरी आराधना हो, हे उद्धार करने वाले तेरी आराधना हो, जीवन देने वाले यीशु तेरी आराधना आराधना प्रभु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु, हे ईश्वर के पुत्र तेरी आराधना 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 यीशु, पानी को अंगूरी में बदलने वाले यीशु तेरी आराधना हालेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना प्रभु तेरी आराधना प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु तेरी महिमा हो यीशु तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया अल्लाह रे 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 हालेलुया हालेलुया लगातार स्तुति करते रहिए स्तुति करते रहिए मुख खोलते हुए पूरे दिल से हालेलुया हालेलुया आंखें बंद रखते हुए पूरे परिवार के लिए प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, हमारे भाई बहन के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माता पिता के लिए हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं यीशु तेरी आराधना हालेलुया 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 प्रभु यीशु स्वर्ग में विराजमान प्रभु रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु तेरी स्तुति तेरी आराधना तेरी महिमा हो हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हे प्रभु यीशु हम तेरे पास आए हैं, तेरे चरणों में आए हैं प्रभु यीशु, हम आशा लेकर आए हैं प्रभु यीशु। तू यहाँ पर रोटी के रूप में उपस्थित है,
हम तुझ में विश्वास करते हैं। प्रभु तूने कहा है जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित रहता हूं। हे प्रभु यीशु, तू रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। तू हम सभी को देख रहा है प्रभु यीशु। हे प्रभु यीशु, तू हमको देख रहा है प्रभु यीशु। तू रोटी के रूप में उपस्थित है। हम तेरी उपस्थिति के लिए तो धन्यवाद देते हुए तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं। आराधना 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 है प्रभु, आराधना 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 है प्रभु। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरे पास आए हैं, हम भूखे और प्यासे हैं। हमारी आत्मा तेरे लिए भूखी है, हमारी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। प्रभु यीशु, राजा दाऊद की तरह हम भी कहते हैं, हे प्रभु, जैसे हिरनी जल धारा के लिए तरसती है, वैसे मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु यीशु, हमारी आत्मा तेरे लिए भूखी है, तेरे लिए प्यासी है, और उसी भूख और प्यास को लेते हुए हम तेरे चरणों में आए हैं। प्रभु यीशु, हमारी भूख को तू मिटाने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। हे जीवन के रोटी, हे प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। जीवन दाता आराधना, जीवन दाता आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन रोटी आराधना, आराधना 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 है प्रभु। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु, हम तेरा अनुसरण करते हैं, तुझ में विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु, हम थके हुए हैं, हम बोझ से दबे हुए हैं, कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए हैं। प्रभु यीशु, कर्ज के बोझ से दबे हुए, प्रभु रोग के बोझ के तले दबे हुए हैं। हमारे परिवार में कई प्रकार की समस्याएं हैं। प्रभु यीशु, हे दयालु यीशु, हम जानता हूं प्रभु यीशु, हम विश्वास करता हूं प्रभु यीशु, तू ही हमें इन समस्याओं से मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसलिए हम तेरे पास आते हुए तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं। मुक्ति दाता आराधना, मुक्ति दाता आराधना, शांति दाता आराधना, शांति दाता आराधना, आराधना 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 है प्रभु। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है, जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हे प्रभु यीशु, हम विश्वास करते हुए तेरे पास आते हैं। प्रभु यीशु, दया के सागर, तूने कहा है, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि पापियों के लिए आया हूँ। पापियों को बचाने आया हूँ, पापियों का उद्धार करने आया हूँ। हे प्रभु यीशु, हम स्वीकार करते हैं प्रभु
कि हम सब पापी हैं प्रभु, हमने पाप किया है प्रभु यीशु। हम तेरे पास आते हैं प्रभु पापी के रूप में, तेरे सामने खड़ा होकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं। क्षमा करने वाले तेरी आराधना, दयालु तेरी आराधना, दयालु तेरी आराधना, 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 आराधना है प्रभु। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा और तुमको अपने विजयी दाहिने हाथ से संभालूंगा। हे प्रभु यीशु, हम तुझ में विश्वास करते हैं, तुझ में भरोसा करते हैं प्रभु यीशु। तुझ में विश्वास और भरोसा करते हुए तेरे पास आते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं प्रभु यीशु, अपने गांव के साथ आते हैं प्रभु यीशु। हे दयालु यीशु, हे कृपालु यीशु, हम तुझ पर विश्वास और भरोसा करते हैं प्रभु। तूने वादा किया है डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहूँगा। देखो मैं मर गया था और जीवित रहूँगा। हे जीवित प्रभु यीशु, हम सारे दिल से, सारे हृदय से तेरे पास आते हुए तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं। ईश्वर पुत्र तेरी आराधना, ईश्वर पुत्र तेरी आराधना, मरियम नंदन आराधना, मरियम नंदन आराधना, 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 आराधना है प्रभु। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु यीशु, हम तेरे वचनों पर विश्वास करते हुए आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तूने कहा है जो मांगेगा उसे दिया जाएगा, जो ढूंढेगा उसे मिल जाएगा, जो खटखटाएगा उसके लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, तेरा प्रेम महान है, तेरा प्रेम महान है प्रभु। तूने कहा यदि तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम में ऐसा कौन है जो उसे पत्थर देगा, अथवा मछली मांगे तो उसे सांप देगा, अथवा अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देगा। हे प्रभु, तूने कहा है यदि तुम्हारा पुत्र, तूने कहा है प्रभु यीशु, बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीज़ें देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों नहीं देगा। हे प्यारे प्रभु यीशु, इस वचन पर विश्वास करते हुए हम तेरे पास आते हैं। हे दयालु यीशु, हमारी जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु, हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी ज़रूरतें हैं प्रभु, जो भी प्रार्थनाएं हैं प्रभु, उन प्रार्थनाओं को, उन ज़रूरतों को लेकर हम तेरे चरणों में आते हुए तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा करते हैं। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता आराधना, 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 आराधना है प्रभु। बार बार गाएंगे। आराधना, आराधना, आराधना है प्रभु।
जगह पर शांत होकर बैठ जाएंगे। थोड़ा समय हम प्रभु के सानिध्य में बिताएं। सीधा बैठ जाएंगे, अपने हाथों को खुले रखेंगे। जिस तरह उन पहाड़ों पर प्रभु यीशु खड़े होकर प्रवचन देते थे, उनके चारों ओर जनता रहती थी, इतनी भीड़ थी। एक बार प्रभु यीशु समुद्र में पेतरुस के नाव में खड़े हो गए और वहाँ से शिक्षा देने लगे। बहुत भीड़ थी। हम उसी भीड़ में हम भी हैं, प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की महान उपस्थिति में। प्रभु हमारे बीच में है। चंगाई दाता, मुक्तिदाता, उद्धार करता, महान महान कार्य करने वाला, ईश्वर का पुत्र, मरियम का नंदन हमारे बीच में है। हम उसके करीब आए। जिस तरह 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला उसके पास आई थी, जिस तरह एक व्यक्ति अपने इकलौते बेटे को चंगाई के लिए प्रार्थना करने के लिए ये बोलते हुए आया था, प्रभु मैं अपने बेटे को तेरे चेलों के पास लाया, वे उसे ठीक नहीं कर पाए, यदि हो सके मेरे बेटे को चंगा कीजिए। प्रभु ने उसे डांटा, हो सके विश्वास करने वाले के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस कोढ़ी के समान हम प्रभु यीशु के करीब आए, जो अपने पूरे शरीर को ढकते हुए भीड़ से छिपकर प्रभु यीशु के पास आया था और कह रहा था, प्रभु यदि आप चाहें मैं शुद्ध हो सकता हूं। प्रभु ने देरी नहीं की, अपना हाथ बढ़ा के उसे छू दिया और कहा, मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण वो शुद्ध हो गया। यरीको के अंधे को यह सुनाई दिया कि यीशु इस रास्ते से आ रहे हैं। वो चिल्लाते हुए पुकारते हुए यीशु के पास आया, ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। उसी यरीको के अंधे के साथ हम प्रभु के करीब आए, प्रभु के पास आए। ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। ईसा ईश्वर के पुत्र मुझ पर दया कीजिए। दया मांगते हुए हम प्रभु के करीब आए। अपनी तुच्छता स्वीकार करें, अपनी तुच्छता स्वीकार करें। प्रभु का एक वचन हम सुनेंगे और उसको गाएंगे एक साथ। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 14। प्रभु मुझे चंगा कर तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु मुझे चंगा कर तभी मैं चंगा होऊंगा। प्रभु मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ।